भगवान के चरणों में जो 24 चिन्ह हैं उनकी महिमा है। प्राणी मात्र के लिए यदि शरण है तो भगवान के चरण हैं। हमारी गति होगी तो भगवान के चरणों से होगी। और मंदिर में जाओ तो मुखारविंद का तो दर्शन होता है, करारविंद का भी दर्शन होता है, पर चरणारविंद का दर्शन जल्दी नहीं होता, क्योंकि महत्वपूर्ण भगवान के चरण हैं। तो मंगलाचरण की विधा में भगवान के चरणों को स्मरण करना। वो तो कम से कम पक्षी ठीक था, गीधराज जटायु। यदि आप रामचरितमानस का पाठ करते होंगे, सुने होंगे, जब रावण के साथ उसने युद्ध किया, सीता को लेके रावण जा रहा था, रावण ने उसके पंख काट दिए, धरणी में व्याकुल पड़ा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं उसकी उपासना कितनी अलौकिक है। आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रे। वो गीधराज जटायु भगवान के चरणों के उन चिन्हों को स्मरण कर रहा है। अब हमें भी यदि भगवान के चरणों के चिन्हों का दर्शन करना है तो प्रातः काल उठ करके कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथ का दर्शन करो। हाथ का दर्शन क्यों करें? बोले जो भगवान के चरणों में चिन्ह हैं उनमें से 2-4 चिन्ह प्रत्येक मनुष्य के हाथ में होते हैं। उंगलियों में चक्र के निशान, शंख के निशान, जव है, ध्वजा है, जिसके इन 10 उंगलियों में चक्र होता है। 10 चक्र राजा, वो चक्रवर्ती सम्राट होता है। वो चाहे झोपड़ी में पैदा हो पर वो एक दिन किसी न किसी देश का बादशाह बनता है। 10 चक्र राजा, और जिसके उंगलियों में 10 उंगलियों में शंख का निशान हो तो 10 शंख योगी। जिसके उंगलियों में शंख का निशान होगा वो चाहे किसी भी स्थिति में रहे, गृहस्थ जीवन में हो, कहीं भी रहे, वो योगी होगा। कई मस्त रेखा है, मीन है, जव है, ध्वजा है, अंकुश है, कोई न कोई चिन्ह भगवान के चरणों के हमारे हाथ में हैं। इसलिए प्रातःकाल हाथ का दर्शन का मतलब भगवान के चरणों का दर्शन।